अस्तर ब्लाउज अंडर पिकिंग सिलाई कटोरी ब्लाउज कटिंग स्टिचिंग ट्यूटोरियल। आज इस वीडियो में आपको डायरेक्टली बहुत ही इजी तरीके से और आपको यहाँ पे कटिंग सिखा रही हूँ कि डायरेक्टली हम कपड़े पे कटिंग हमें कैसी करनी चाहिए। अब हमें कितना चाहिए आगे का पार्ट्स, बैक साइड का हमने लिया था 14.5 तैयार करना है तो 15 इंचेस लेंथ ली थी। अब हम इसमें हम लेंगे 14.5 तैयार करना है तो 16 इंचेज 1 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है ना। तो हमें यहाँ से इसको पॉइंट लगाते हुए इसको मैं यहाँ पे ये पॉइंट लगा देती हूँ नीचे का फिनिशिंग करके, और ऊपर तक 16 इंच यहाँ तक ये इसकी लेंथ होगी। लेंथ की जगह में हम सबसे पहले लेंगे शोल्डर 5.5 इंच, वही नेक विड्थ 2.5 इंच। आगे का नेक होगा मेरा यहाँ पे 5.5 इंच, ये 5.5 इंच, और इस तरह से मैं अपना जो नेक है वो ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। मैंने ये नेक को ड्रॉ कर दिया है। फिर यहाँ से वापस 5.5 को टर्न करूँगी और इस तरह से हम 6 इंच पे पॉइंट लगा देंगे। ये हो गया हमारा आगे का। अब आगे के लिए हम इसमें 0.25 इंच का सिर्फ शेप लगाएंगे। ये हो गया है हमारा 0.25 इंच का, ठीक है। अब हम कटोरी की कटिंग के लिए देखिए लेंगे चेस्ट का थर्ड भाग होता है 14 इंचेज। 14 इंचेज ये अगर हम बेल्ट की कटिंग करें तो 14 इंचेज पे इस तरह से पॉइंट लगा देंगे। अब चूंकि मेरा ब्लाउज कटोरी का है इसलिए मैं यहाँ पे इसको कट करते हुए 1 इंच कम कर रही हूँ। 13 इंच पे यहाँ पे मैं कटोरी की कटिंग करूँगी। चेस्ट का थर्ड भाग -1 इंच। अब 13 इंच पे मैं कटिंग करूँगी तो ये मेरे टोटली लगभग 12 इंच नीचे कटोरी की सिलाई आ जाएगी। ½ इंच ऊपर की सिलाई में चला जाएगा, ½ इंच नीचे की सिलाई में चला जाएगा। अब यहाँ पे हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है 13 इंच पे। अब मुझे कटोरी की चौड़ाई चाहिए 6 इंच या 6.5 इंच, तो यहाँ पे मैं 6.5 इंच की 6.25 इंच की कटोरी की ड्रॉ कर रही हूँ। ये हो गया 6.25 इंच पे पॉइंट, और यहाँ पे भी 6.25 की 6.25 6.5 या फिर 6 इंच, ये आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। यहाँ से हम 2 इंच का स्पेस रखते हुए और इसको ड्रॉ कर देंगे। ये देख ली, ये ज़रूरी है। ये जो 2 इंच का स्पेस है ना, ये बिल्कुल कंपलसरी है। नीचे कम से कम आपका 2 इंच का होना चाहिए, ज़्यादा में आप 2.5 इंच भी इसको रख सकते हो। तो इस तरह से मैंने अपनी कटोरी की ड्रॉ कर ली है। पार्ट्स की जो वेस्टेज पार्ट्स था, ये वाला जो पार्ट्स है वो वेस्टेज होगा, निकल जाएगा। इसकी हम ओरिजिनल कटोरी कटिंग करेंगे। तो इसके लिए आपको जब आप कपड़े का ये वेस्टेज पार्ट चला जाएगा, इतना कपड़ा आपका वेस्ट हो गया है, तो आपको 1 मीटर का फैब्रिक चाहिएगा 40 इंच से ऊपर, अगर आप कटोरी ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो स्टिचिंग करने के लिए। यहाँ पे हम लेंगे चेस्ट का 4th पार्ट 10.5 इंच प्लस और फिर 2 इंच, और इसी तरह से यहाँ पे हम लेंगे कमर में कमर का 4th पार्ट प्लस 1/4 इंच 0.25 इंच। ये तो यहाँ तक हमारा पॉइंट होगा। इसके बाद ये मार्जिन पॉइंट हो गया है। ये लगभग 2 इंच का हमने मार्जिन रखा है, तो आप देख सकते हो मैंने 2 इंच पे ही ये मार्जिन का रख दिया है। अब मुझे इस पॉइंट्स को यहाँ पे मिला, मार्जिन पॉइंट को मार्जिन पॉइंट में और फिटिंग पॉइंट को फिटिंग पॉइंट में मिला देंगे। तो आपने देखा मैंने ब्लाउज के पार्ट्स कटिंग कर लिए, यानी क्रॉस पट्टी अलग कर दी है। अब हमें क्या करना है, देखो ये जो साइज है ना, आपको बता देती हूँ। बॉडी मेजरमेंट से तो 40 इंचेज है, किंतु बॉडी मेजरमेंट में जब हम कटिंग करते हैं किसी भी ब्लाउज का, तो उसमें 2 इंच प्लस करके फिर हम अपना मेजरमेंट कटिंग करते हैं। और डायरेक्टली ब्लाउज से अगर आप कटिंग करते हैं तो जो आपका ब्लाउज का नाप है ना वही होगा, उसमें हम कुछ भी प्लस नहीं करते हैं, क्योंकि वो फिटिंग का होता है। उसमें किसी प्रकार की कोई सिलाई का जो भी होता है सब ऐड होता है, उसमें आपको प्लस करने की ज़रूरत नहीं। तो अब आप देख सकते हो 2 पार्ट्स तो हमारे बिल्कुल ओके होंगे, एक ये वाला नीचे वाला, एक ये वाला ऊपर वाला, ठीक है ना, क्रॉस पट्टी का और तीरे का। अब ये जो हमारी कटोरी का पार्ट्स है जिसकी चौड़ाई 6.25 इंच है, तो उसको हम कैसे न्यू कटोरी बनाएंगे, ठीक है। जो ये वेस्टेज पार्ट्स है वो हमारी ओरिजिनल पार्ट्स होंगे जिसकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से मैं आपको कटोरी के पार्ट्स की कटिंग करना बता देती हूँ। सबसे पहले हम इस पार्ट्स को यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद इसका कच्ची ड्रॉ कर लेंगे।
कैसे करेंगे, देखो आप इसको क्या करना, आप जैसे एक पेपर ले लेना, पेपर पे इस तरह से पेन से उसको इस तरह से ड्रॉ कर लेना बराबर में, हो गया ना। अब क्या करना है, अब हमें इसको इस तरफ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो ये हो गया है 1.5 इंच एक्स्ट्रा। इस तरफ में भी मुझे इसको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो ये मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। 6.25 का मिडिल सेंटर हो गया है 3 इंच और 1 पॉइंट, 3 इंच और 1 पॉइंट, सवा मतलब 1/4 इंच में 2 ही लाइन होती है, तो एक लाइन को आप कर दोगे हाफ में, तो 3 इंच और एक लाइन पे हम ये लाइन पॉइंट लगा देते हैं। यहाँ से भी मैं 1.5 इंच एक पॉइंट लगा देती हूँ, तो ये हमारे तीनों पॉइंट्स हो गए 1.5 इंच का, 1.5 इंच का, 1.5 इंच का एक्स्ट्रा ले लिया ना। अब आपको इस पॉइंट्स को इस पॉइंट्स में मिलाना है और यहाँ से सिलाई का थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख लेना, हल्का सा, और इस तरह से आपको मिला देना है। ठीक इसी तरह से आपको इस तरफ भी मिला देना है और सिलाई का थोड़ा सा रख लेना है। तो इस तरह से मैंने इसको भी मिला दिया है, इस पॉइंट्स में हमें मिला देना है इसको। ठीक है, अब हमें यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई का, और यहाँ से मुझे 1/4 इंच एक्स्ट्रा लेना है, ये हल्का सा, मतलब एक सिलाई के जितना, ताकि हमारी ये जो नेक लाइन है वो छोटी ना हो। तो यहाँ पे वो जो 1/4 इंच एक्स्ट्रा लिया है ना, उसको हम इस 1.5 इंच में इस तरह से मिला देंगे, हो गया है। अब ये जो 1/2 इंच का पॉइंट है ना, इसको आपको इस तरह से करते हुए और इस तरह से नीचे तक मिला देना है। अब ये आपकी कटोरी परफेक्ट कटिंग हो गई है 42 साइज के लिए, और आप इसकी कटिंग और स्टिचिंग करके और अपना ब्लाउज में इसको ऐड कर सकते हो। तो इसकी मैं अच्छे से कटिंग, जैसे मैंने ड्रॉ किया है ना, ठीक वैसे ही मैं इसकी कटिंग करूँगी। एक पार्ट्स कटोरी का कटिंग है, वैसे ही दूसरा पार्ट्स कटिंग करेंगे, और वैसे ही हम इसका भी कटिंग करेंगे 2 पार्ट्स। फिर हम लाइनिंग को और ओरिजिनल फैब्रिक को कच्ची स्टिचिंग से जॉइंट कर लेंगे। तो आज आपने देखा आगे के पार्ट्स को कटिंग करना, बैक साइड के पार्ट्स को कटिंग करना, दोनों आपने देखा। बाजू की कटिंग करना और इसकी स्टिचिंग करने का वीडियो मैं आपको नेक्स्ट में दिखा दूंगी। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरह से फोल्ड करके जो भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा या अलग से सही सेटिंग ना हो, तो इस तरह से उसकी फिनिशिंग कर लेना। अब हमें क्या करना होता है, इसकी बीच की सिलाई के लिए आप यहाँ से 1.5 इंच पे एक पॉइंट लगाइए, और इसके लगभग जो सिलाई होती है ना, वो 3.25 इंच या 3.5 इंच होती है, जो इस साइज के अकॉर्डिंग। 3.5 पे भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, 3.25 पे आग लगाते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हमें इस लाइन को, ये जो सिलाई की लाइन है, ये जो 1.5 इंच की चौड़ाई है, और जो ये मैंने लाइन ड्रॉ किया ये है सिम की। ये सिम करते ही आपकी कटोरी कैसे बनेगी, देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। तो देखो मैंने इसकी सिलाई लगा दी है, ये वाली एक सिलाई हो गई ना। ठीक है, अब हम इसको ओपन करके देखते हैं। तो आप ओपन किए, देखिए चेक कीजिए, बिल्कुल सही है ना, आपको अच्छी सी लग रही है। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ से हल्की सी जो शेप हमने नहीं लगाई वो लगानी चाहिए, हल्की सी यहाँ से गोलाई होती है इस तरह से। तो ये हमारे कटोरी के आगे के पार्ट्स की ½ इंच की गोलाई होती है, और नीचे के पार्ट्स में ये ½ इंच एक्स्ट्रा होता है। तब आप देखिए अब कटोरी कितनी शानदार दिख रही है। तो यहाँ से ये हल्की सी इस तरह गोलाई शेप में होती है। ठीक है, अब हम इसके पास वाला पार्ट्स आपको लगा करके दिखाते हैं कि ये देखिए इस तरह से ये पार्ट्स थोड़ा सा यहाँ पे रखते हैं तो बड़ा दिखना चाहिए आपको। देखिए आप देख सकते हैं बड़ा है ना, और इसके ऊपर जब क्यों सिलाई आएगी तो ये इस तरह से होगा। ठीक है, अब ये हमारी कटोरी का पार्ट्स कुछ इस तरह से होगा। इसमें इस तरह से जो सिलाई का ना, इसका और इसका, वो मैंने यहाँ पे नीचे इस तरह से ½ इंच से 1.25 इंच लगभग नीचे दबा दिया है। हो गया दोनों पार्ट्स। अब ये जो मेरा नीचे वाला पार्ट्स आप देख सकते हैं, ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक बिल्कुल बराबर में स्टिच होना चाहिए। तो इसको हम इस तरह से कुछ स्टिचिंग लेंगे इस तरह से। तो ये हमारी बिल्कुल जो परफेक्ट जो है हमारे नीचे की क्रॉस पट्टी जॉइंट होगी, हमारा ब्लाउज बनेगा, इस तरह से नेक लाइन भी बनेगी। तो स्टिचिंग की वीडियो तो मैं आपको नेक्स्ट में दिखाऊंगी। अभी मैंने आपको बैक साइड पार्ट्स तैयार करके दिखाया है और आगे का पार्ट्स कटिंग करके दिखाया है। अब देखो इसमें एक बात और बताऊं कि यहाँ पे हमने ये गोलाई शेप नहीं दिया था, इसलिए ये स्ट्रेट है। इसको हमें थोड़ा सा गोलाई देना होता है, बहुत कंपल्सरी होता है, इससे ब्लाउज का जो लुक है वो बहुत सुंदर आता है। तो इसमें क्या करना होता है, हल्का हल्का इसको शेप इस तरह से करते हुए और इसके इस तरह से हमें गोलाई शेप देनी होती है। ये बहुत ज़रूरी है, इस तरह से हमारी जो आगे की शेप होनी चाहिए। तो हमारे जो ब्लाउज की जो टुक्की होती है
जब हम उसकी स्टिचिंग करते हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से ये यहाँ पे स्टिचिंग हो गई। अब ये यहाँ पे स्टिचिंग होगा तो बिल्कुल से परफेक्टली और बहुत ही अच्छे से यहाँ पे इसकी स्टिचिंग आएगी। तो मैंने अपनी लाइनिंग के सारे पार्ट्स कटिंग कर लिए हैं। आगे की मोस्टली जो हमारी आगे की कटिंग और स्टिचिंग है वो हम पहले देखेंगे, और जो बैक साइड पार्ट्स है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो इस वीडियो को आप अच्छे से और ध्यान से देखिएगा ताकि कटोरी ब्लाउज का स्टेप्स आपको पता चले। ये हमारा बॉडी मेजरमेंट है 40 साइज, और इसमें हम +2 इंच ऐड करते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने अपने जो हमारे ब्लाउज के कटोरी के पार्ट्स हैं उनके बराबर 2 पार्ट्स है, सभी डबल डबल पार्ट्स है लाइनिंग के, उनके बराबर मैंने ऑफ ब्लाउज पीस की कटिंग कर ली है। ठीक है, अब हम इन पार्ट्स को कच्ची स्टिचिंग लेंगे। एक पार्ट्स के साथ में एक लाइनिंग का पार्ट्स ऐसे स्टिच ले लेंगे। तो कैसे लिया जाता है देखिए, इसके ऊपर आप इस तरह से लाइनिंग का पार्ट्स लगाइए और एक पार्ट्स के ऊपर एक पार्ट्स, और फिर उसको आपको 2 साइड से कच्ची स्टिचिंग लेनी है, एक ये तरफ से और एक इस तरफ से कच्ची स्टिचिंग ले लेंगे। इसी तरह से आप इसे चाहे तो ओपन रख सकते हो अगर अंडर पैकिंग स्टिचिंग करना चाहते हो तो। और इसके नीचे हम तुरपाई की पट्टी स्टिच करेंगे, वो हम लास्ट में करेंगे। और ये हमारी बाजू है, तो बाजू की मैंने कटिंग करके और इस तरह से देखिए स्टिच कर लिया है लाइनिंग के पार्ट्स में, और आगे तुरपाई की पट्टी को मैंने फोल्ड कर लिया है। नॉर्मली बाजू है हमारी, इसलिए मैंने इसको इस तरह से इसको स्टिच कर लिया है। तो हमारे जो पार्ट्स वो तैयार है। अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको स्टिचिंग कर लिया। इस तरफ से भी हम देखेंगे, इसको कच्ची स्टिचिंग हो गई है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट जो है हमारी टक्स लगाएंगे। जितनी हमारी 1.5 इंच की जो ये ड्रॉ आपको दिखाई दे रही है जहाँ पे मैंने आपको स्टिचिंग करके बताया था, वो हम यहाँ पे एक सिलाई ले लेते हैं 1.5 इंच की चौड़ाई से और 3.25 या फिर 3.5 इंच की लंबाई से। तो यहाँ पे हमारी जो है कटोरी बन के तैयार हो जाती है। तो कटोरी के पार्ट्स की स्टिचिंग हो जाती है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम कहीं आने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है कि कटोरी का स्टिच सही नहीं होता है, सिलाई सही नहीं आती है, तिरछी हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी, ऐसा कुछ नहीं होता है अगर आपकी कटिंग सही होती है तो। अब ये वाला पार्ट्स हम जॉइंट करेंगे। देखो एक एक पार्ट्स जॉइंट करेंगे, ये वाला और लाइनिंग वाला अलग अलग। तो क्या करना है, सबसे पहले इस पार्ट्स के ऊपर इसको इस तरह से रखेंगे, और जो हमारे सिलाई का स्टेप्स होता है 1/2 इंच का, उसके अकॉर्डिंग इस तरह से इसको हम यहाँ पे स्टिच लेंगे। देखो ध्यान से, ये स्टिचिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है हमारी कटोरी के ब्लाउज में, और अगर आपने इसको सही से करना सीख लिया ना तो आपका ब्लाउज कभी भी खराब ही होगा ही नहीं। तो अब आप देख सकते हो इस तरह से करने से यहाँ पे ये चुन्नट इस तरह से आ रही है। तो हम मुझे क्या है, मैं देखो आप इस तरह से कर लिया मैंने, मुझे तो यहाँ पे सिलाई निकालनी है। किसी भी तरह से आप इसको घुमा सकते हो इस तरह से, नीचे या ऊपर वाले किसी भी पार्ट्स में चुन्नट नहीं आनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे हमने इसको स्टिच ले लिया है, ठीक है ना। और इसी तरह से हम अपनी लाइनिंग का पार्ट्स इसके अंदर जॉइंट करेंगे। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी इसकी सिलाई आई है और बहुत परफेक्टली ये जॉइंट हो गया है। अब क्या करना होता है, लाइनिंग का पार्ट्स जॉइंट करने के लिए लाइनिंग की साइड में पार्ट्स को लगाएंगे, लगा दिया है, और इसको हम नीचे रख लेंगे। सिलाई वापस उसी तरफ से निकालेंगे क्योंकि हमें सिलाई यहाँ पे नज़र आएगी, और इस सिलाई के ऊपर ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। तो ये आपका जो है ना अंडर पैकिंग स्टिचिंग हो जाएगी। तो इस तरह से मैं इसको धीरे धीरे, जो ये वाला पार्ट्स है ना, आप देखिए इस तरह से घुमा दिया मैंने इसको, और यहाँ पे इसकी सिलाई लगा दी। फिर इस तरह से हल्का सा ऐसे घुमा दिया, और इस तरह से हमें जो हमारी कटोरी का पार्ट्स होता है उसको इस तरह से स्टिच लेना होता है। तो आप देख सकते हैं बराबर में अच्छे से स्टिचिंग आ गई है। अब अपने जो दोनों पार्ट्स हैं, देखिए ये वाला लाइनिंग का पार्ट्स है, यहाँ पे आपको यहाँ पे स्टिच हो गया है दोनों बराबर में। और अब हम इसको इस तरह से, आप देखेंगे इस तरह से बराबर में, तो ये देख सकते हैं बराबर में स्टिच हो गया है। अब आप इसको यहाँ पे कच्ची सिलाई ले लीजिए नेक लाइन की ओर में,
और यहाँ से कच्ची सिलाई हम ले लेंगे आर्म होल की तरफ में। जो भी ये हल्का सा एक्स्ट्रा है ना, इसको हम कट करके फिनिशिंग कर लेंगे। देख सकते हैं लाइनिंग का पार्ट्स भी हमने यहाँ पे जॉइंट कर दिया है। ठीक है, अब हम इसको कट करके अलग कर लेंगे और हम चेक कर लेंगे कि हमारा जो लाइनिंग का पार्ट्स है यहाँ पे पूरा स्टिच हो गया है। इस तरह से हम इसको देखेंगे। देखिए इस तरह से बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे अटैच हो गया है और जो सिलाई है वो अंडर स्टिचिंग हो गई ना, तो इस तरह से भी आप स्टिचिंग ले सकते हैं और ये भी बहुत सरल है। अब हम इसको यहाँ पे कच्चा स्टिच कर लेंगे, एक साथ जॉइंट कर लेंगे। इसके बाद में हमें क्या करना है, नीचे वाली जो साइड है यहाँ पे हम ये वाले अपने पार्ट्स जॉइंट करेंगे। तो आप देख सकते हो ये वाली हमारी क्रॉस पट्टी है, इसको हम इस तरह से रखेंगे और एक सिलाई लगा देंगे। ठीक इसी तरह से इस साइड में हम जो हमारा लाइनिंग वाला पार्ट्स है उसको लेंगे। इस तरह से जो ये शेप कटा हुआ है ना गोलाई का, वो यहाँ से लगाएंगे और पूरा रखेंगे और एक सिलाई लगा देंगे और फिर इसको हम इस तरह से ओपन कर लेंगे। तो यहाँ से सिलाई जो अंडर पैकिंग हो जाएगी। देखिए मैंने इसको यहाँ पे स्टिच ले लिया है दोनों पार्ट्स को और यहाँ पे अंडर स्टिचिंग हो गई है और इस तरह से हमारा जो आगे का पार्ट्स है वो बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो गया है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं। अब हम एक साइड पे गड़ाई की पट्टी और एक साइड पे हुक की पट्टी लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से सिंगल स्टिचिंग लेंगे और फिर इसको एक सिलाई लेने के बाद अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से आपको पट्टी को है ऐसे सीधा सिलाई लगा देना है। तो ये मैंने यहाँ पे गड़ाई की पट्टी स्टिच कर दी है और इसी तरह हुक की पट्टी को देखिए मैंने इस तरह से स्टिच किया है। ये हमारे हुक की पट्टी है और इसको हम इस तरह से अंदर की ओर ऐसे फोल्ड कर देंगे इस तरह से। तो इसको आपको इस तरह से नीचे अंदर की ओर से एक सिलाई लगा देनी है। अब इस तरह से पूरा पार्ट तैयार करने के बाद नीचे हम ये तुरपाई की पट्टी जॉइंट करके और फोल्ड कर लेंगे, जैसे हमने ये देखिए बैक साइड में जॉइंट करके फोल्ड किया वैसे। ठीक है, और इसी तरह से ये जो नेक लाइन है ना, यहाँ पे हम ये पट्टी जॉइंट करेंगे और तुरपाई की पट्टी के रूप में इसकी स्टिचिंग लेंगे। नेक लाइन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊंगी। तो आप इसको इस तरह से देखिए, नेक लाइन बिल्कुल आप इसे इस तरह से स्टिच लीजिए सिंगल सिलाई से और ये जैसे ही स्टिच हो गई है, जो एक्स्ट्रा हमारी उरे पट्टी इसको मैं कट कर देती हूँ। अब क्या करना होता है, इसको फोल्ड करना है मैं तुरपाई की पट्टी की तरह। उससे पहले मैं क्या करूँगी कि देखिए यहाँ पे ये फोल्ड की हुई है, सीधी नेक लाइन बनाई हुई है, सीधा नेक लाइन बना करके इसको मैंने फोल्ड कर दिया है बैक साइड के पार्ट्स में। तो अब क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे ऐसे रख लेते हैं और एक सिलाई लगा देते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से मैंने शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। शोल्डर जॉइंट करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह से होता है। फिर क्या होता है कि ये जो पट्टी होती है ना, इसको इस तरह से आगे की ओर जो साइड होती है ना, जहाँ पे हमारी ये तुरपाई की पट्टी हम फोल्ड करेंगे, तो इस तरह से इसको आगे की ओर फोल्ड करेंगे और फिर इसको ऐसे इतना बाहर रखते हुए ऐसे एक सिलाई ले लेंगे, जैसे ये यहाँ पे ली हुई है ना सिलाई। इस तरह से सिलाई लेने के बाद इसको फिर हम वापस अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे और ये हमारी नेक लाइन इस तरह से तैयार हो जाएंगी। तो ऐसे आपको जो है तुरपाई की पट्टी ऐसे स्टिच लेनी होती है और उसको इस तरह से अंदर फोल्ड करके तुरपाई कर लेनी होती है। तो देखिए मैंने यहाँ पे स्लीव्स जॉइंट कर ली है और ये हमारी कटोरी का पार्ट्स है। नीचे मैंने यहाँ तुरपाई की पट्टी स्टिच करके फोल्ड कर दी है। आगे का पार्ट्स बिल्कुल ऑलरेडी तैयार है। अब हमें क्या करना है, जो ये बाजू है और ये जो मार्जिन की सिलाई है यानी फिटिंग की, तो आप यहाँ से चेस्ट का 4th पार्ट पर मार्क ड्रॉ कीजिए और यहाँ पर कमर का 4th पार्ट कर मार्क ड्रॉ कीजिए। फिर डायरेक्टली हम सीधी सिलाई लगाएंगे बाजू से लेकर के और कमर तक की। तो वो हमारी फिटिंग की सिलाई होगी। जो भी मार्जिन की सिलाई है उसके अंदर आप 3-4 सिलाई निकाल सकते हैं। आप इसको अंडर पैकिंग भी रख सकते हैं इस तरह से, जो हमारी ये अंडर स्टिचिंग है, और आप इसको ओपन सिलाई भी रख सकते हैं। तो हम इसको अंडर पैकिंग स्टिचिंग करते हैं।
अंडर पेकिंग स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हमें तो यहाँ से एक सिलाई ऊपर की साइड में निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक सिलाई निकाल ली है डायरेक्टली। अब हम यहाँ से इसकी स्टिचिंग लेंगे अंडर पेकिंग। अब यहाँ पे कमर में कमर का 4th पार्ट पॉइंट लगाएंगे, चेस्ट में चेस्ट का 4th पार्ट पॉइंट लगाएंगे, बाजू में बाजू का हाफ सेंटर पॉइंट लगाएंगे। डायरेक्ट ड्रॉ करेंगे इस तरह से और फिटिंग की सिलाई निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरा ब्लाउज बनकर के बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे हमने मार्जिन की डायरेक्ट सिलाई लगा दी है और बहुत आसान है, सिंपल है। नीचे कमर से लेकर के बाजू तक की डायरेक्ट सिलाई आप देख सकते हैं, बाजू तक की डायरेक्ट सिलाई हो गई है और ये हमारी मार्जिन की सिलाई भी हो गई है। तो आपने आगे के पार्ट्स की कटिंग स्टिचिंग देखी है। अब मैं आपको बैक साइड के पार्ट्स की कटिंग स्टिचिंग और बता रही हूँ, तो आप फुल ब्लाउज की प्रोसेस भी देख सकते हैं। आइए कटिंग स्टिचिंग देख लेते हैं आगे की बात। मैं आज इस वीडियो में आपको डायरेक्टली बहुत ही इजी तरीके से और आपको यहाँ पे कटिंग सिखा रही हूँ कि डायरेक्टली हम कपड़े पे कटिंग हमें कैसी करनी चाहिए जब हम कटोरी ब्लाउज की कटिंग करते हैं, और वो भी हमारी परफेक्ट भी होनी चाहिए, सुंदर भी होनी चाहिए और फिटिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये देखिए अस्तर का लाइनिंग का ब्लाउज लिया है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको धुलाई कर लिया है। सबसे पहले हम लाइनिंग के कपड़े को धुलाई करेंगे और उसके बाद जो हमारा मेन फैब्रिक है वो देखेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने 80 सेंटीमीटर ये फैब्रिक लिया है कॉटन का, और इसमें मुझे लाइनिंग बहुत कंपलसरी है क्योंकि आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो नीचे होती है वो चुभने का यानी इसमें चुभन होती है। तो आप इसको डायरेक्टली ना बनाएं, इसके साथ लाइनिंग यूज करें ताकि आपका जो ब्लाउज है अच्छा बने। तो इसके अंदर मैंने लाइनिंग के सबसे पहले हम कटिंग करेंगे। तो ये देखिए लाइनिंग को मैंने डबल फोल्ड कर लिया। सबसे पहले बैक साइड का पार्ट्स कटिंग करते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे आपका चेस्ट हो उसके अकॉर्डिंग इसको फोल्ड करना है। जैसे चेस्ट है मेरा 40 चेस्ट है और 2 इंच मैं यहाँ पे प्लस कर रही हूँ। जैसे बॉडी का मेजरमेंट लेते हैं ना, उसके अंदर हम 2 इंच प्लस करेंगे। तो मेरा बॉडी का मेजरमेंट है 40 इंचेज, मैं इसमें 2 इंच प्लस कर रही हूँ और उसी के अकॉर्डिंग मेरे ब्लाउज की कटिंग होगी। तो 40 + 2 42 हो गया है। अब यहाँ पे 42 में हमें कितना चेस्ट चाहिएगा उतनी हम फोल्डिंग करते हैं। तो यहाँ पे चाहिए 10.5 इंच प्लस हाफ इंच यानी 11 इंच की फोल्डिंग होनी चाहिए, और उसके बाद आपका मार्जिन अलग से होना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 11 इंच की ये फोल्डिंग होगी है डबल में, और ये हमारा मार्जिन का स्पेस है। ठीक है, तो हमारा आगे का पार्ट्स या बैक साइड का पार्ट्स हम यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम नीचे का जो अनफिनिश्ड एरिया उसको फिनिशिंग करेंगे, यानी यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ से हम लेंथ देखेंगे, जितनी भी हमें लेंथ लेनी हो उसमें हम यहाँ पे प्लस बैक साइड पार्ट्स के लिए और हाफ इंच करेंगे। मुझे यहाँ पे 14.5 इंच ब्लाउज तैयार चाहिए, तो मैं यहाँ पे 15 इंच ले रही हूँ। ठीक है ना, तो ये हमारी ब्लाउज की लेंथ हो गई है तैयार लेंथ। इसके बाद आप देख सकते हो कि ये डबल फोल्डेड है। डबल फोल्डेड में ये जो फोल्डेड की एरिया साइड होती है ना, यहाँ से ये ओपन है, तो फोल्डेड की साइड से हम शोल्डर देखेंगे। शोल्डर हमारे कितने होते हैं आपको बताऊं कि शोल्डर का नाप कैसे लिया जाता है, आप देख सकते हैं। तो जिस तरह से शोल्डर आए हैं यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग नाप लिया जाता है सिर्फ। चूंकि ये तो डीप नेक है, तो इसमें वो जो बॉडी मेजरमेंट के शोल्डर आते हैं वो हम यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लेंगे जो हमारे चार्ट बनाया हुआ है, चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम मेजरमेंट लेंगे। तो चार्ट में 42 साइज में जब हम 11 इंच नेक बनाते हैं तो वहाँ पे होगा 5.5 इंच शोल्डर। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं 5.5 इंच शोल्डर 42 साइज के लिए। ठीक है, नेक की जो चौड़ाई है ऊपर की वो हम यहाँ पे लेंगे 2.5 इंच। ठीक है, नेक हमारा जो है बैक साइड का वो है 11 इंच। तो आप देख सकते हो ये हो गया 11 इंच। नेक को आप ब्रॉडनेस कितनी देंगे, तो यहाँ पे मैं अपने नेक को 3.5 इंच यानी 1 इंच की ब्रॉडनेस दूंगी। 1 इंच कैसे हुआ, देखो 2.5 इंच यहाँ से लिया और यहाँ से लिया मैंने 3.5, तो ये 1 इंच की ब्रॉडनेस हो गई ना, चौड़ाई हो गई ना, तो इसको हम ब्रॉडनेस बोलते हैं। तो इस तरह से आप नेक को इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं डायरेक्टली कपड़े पे। और आप जो बिगनर सीख रही हैं उनके लिए मैं ये कहूँगी कि आप जो हल्के साइज के
ब्लाउज पीस आते हैं उनसे अपनी स्टिचिंग स्टार्ट करें ताकि आपको अच्छा सीखने को मिले। फिर यहाँ पे हम फिर 5.5 इंच पे ड्रॉ करेंगे और जो हम आर्म होल लेंगे वो मैं यहाँ पे अपने साइज के अकॉर्डिंग 6 इंच ही लूँगी। कई बार क्या होता है कि हाथ पतले होते हैं, चेस्ट हेल्थी होता है, तो आपको जो 6.5 का हमारा मेजरमेंट होता है ना चार्ट के अकॉर्डिंग, उसको आपको हाथ की ये जो चौड़ाई जो मोहरी होती है ना, यहाँ से होती है जैसे ये मोहरी, तो ये अगर कम होती है तो मतलब हुआ कि आपके हाथ पतले हैं। तो यहाँ पे हाथ पतले होते हैं तो आपको ये जो आर्म होल की लेंथ है वो कम करनी होती है। थोड़ा सा जैसे 1/4 इंच कम कर लो, जैसे 1/2 इंच लास्ट में कम होता है। तो यहाँ पे मैंने 1/2 इंच कम कर लिया है, यानी 6.5 की जो मुझे लेंथ लेनी थी आर्म होल की, वो मैंने आर्म होल की लेंथ ली है 6 इंच। और इसके बाद काफ़ी बहनों की कमेंट्स आते हैं कि मैम अगर चेस्ट हेल्दी हो और हाथ छोटे हो यानी पतले हो तो हमें आर्म होल कितने लेने चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सही नहीं आती है, बाजू फिट नहीं आती है, उसकी सेटिंग कैसे सही रहती है। तो उनको मैं ये बताऊंगी कि आप जब अगर ऐसी सिचुएशन हो कि आपके चेस्ट हेल्दी है जिसका आप ब्लाउज बना रहे हो और उनके हाथ पतले हैं, तो पतले हाथों के लिए आपको ये आर्म होल की लेंथ कम करनी होगी, फिर आपका ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अब यहाँ पे मैंने 6 इंच लिया है और चूंकि मेरा ब्लाउज है 10.5 इंच का, तो यहाँ पे मैंने 10.5 इंच पे पॉइंट लगा दिया है। ठीक है, ये हो गया फिक्स 10.5 का। और यहाँ पे मुझे 1.5 इंच का या फिर 2 इंच का जो भी मार्जिन लेना हो वो मैं यहाँ पे मार्जिन लूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना लिया है, फिक्स परफेक्ट लिया हमने 10.5 इंच। और उसके बाद हम 2 इंच का देखिए यहाँ से इस तरह से ये पॉइंट लगाएंगे और ये हमारा पॉइंट होगा मार्जिन का। दोनों पॉइंट्स हो गए। अब बैक साइड के लिए आप यहाँ पे 1.25 इंच की या फिर 1.5 इंच की ड्रॉ करेंगे। 1.25 इंच की क्यों करते हैं, देखो दोनों में अंतर बताती हूँ। 1.25 इंच की करते हैं जब आपका नेक थोड़ा सा ब्रॉड होता है, डीप होता है तब। अगर ये नेक इतना होता यानी इतना कम होता, जैसे 8 इंच होता और ये इस तरह से होता, देखो ये इस तरह से अगर ये वाला नेक होता तो हम इसकी जो है वो 1.5 इंच पे यहाँ पे गोलाई लगाते इस तरह से। ब्लाउज की जो ये गोलाई है वो आप 1.5 इंच की लगा सकते हो, थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा हो जाता। अब यहाँ पे इतना नीचे से डीप है ना, तो ये कवर कर लेता है काफ़ी एरिया हमारे बॉडी की, इसलिए हम इसको थोड़ा सा यहाँ से अगर हम 1/4 इंच कम कर देते हैं। अगर हम ऐसे नहीं करेंगे, 1/4 इंच कम नहीं करेंगे तो ये क्या है, यहाँ पे लूजिंग हो जाएगी। यहाँ पे आपकी जो है यहाँ से ब्लाउज पूरा लूज होगा क्योंकि ये स्पेस इतना सा बढ़ गया है, इसलिए वो लूज होता है। तो आपका डीप नेक हो तो ये वाले आप जो है रखें आर्म होल की गोलाई। अगर आपका ये कम वाला नेक हो तो आप थोड़ी सी इस गोलाई को एक्स्ट्रा कर रख सकते हो ताकि यहाँ पे खिंचाव ना आए, क्योंकि यहाँ से ये जगह बंद हो गई है नेक में यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा पूरा स्पेस चाहिएगा। अगर यहाँ से ओपन है तो ये जो ओपन वाली जगह होती है ना, ये फैल जाती है और यहाँ पे स्पेस आपको कम चाहिए होता है ये वाला। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कमर पे देख लेते हैं। आज मैं देखो इसमें इसकी कटिंग बता रही हूँ, कल मैं आपको इसकी अच्छी तरह से धीरे धीरे पूरी स्टिचिंग भी बताऊंगी, तो वो भी आपको देखना है। यहाँ पे मेरी कमर है देखो 34 और 34 का 4th पार्ट होता है 8.5 इंच। ठीक है ना, ये हमारी कमर की लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है ना, आप देख सकते हो लेंथ के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हम कितना करेंगे, देखो सबसे पहले लेंगे 8.5 पे, तो ये तो हो गया कमर का चौथा भाग। अब हमें इसमें एक्स्ट्रा कितना लेना होगा, ये जो डार्ट टक्स लगाते हैं ना बैक साइड की, जो हम बैक साइड की प्लेट्स लगाते हैं यहाँ तक, उसके लिए हम लेंगे ये मैं लगा रही हूँ 1.25 इंच की, तो ये हो गया 8.5 और 1.25 इंच 9.25 इंच। ठीक है, तो ये 9.25 इंच पे हमारी कमर का पॉइंट हो गया है। उसके बाद जो हमारा 2 इंच का मार्जिन होगा वो ये मार्जिन हो गया है। तो अब आप इस 9.25 इंच के पॉइंट को ऊपर में इस तरह से मिला देंगे तो ये आपका फिटिंग का पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद आप मार्जिन के पॉइंट को इस तरह से मार्जिन में मिला देंगे तो ये आपका मार्जिन का पॉइंट हो जाएगा। तो इस तरह से ये बैक साइड का पार्ट्स मैंने बहुत बारीकी से आपको समझा दिया है। अब मैं चूंकि मुझे डीप नेक चाहिए तो ये वाला कटिंग करूंगी, देखो ये वाला नेक कटिंग करूंगी और ये वाला आर्म होल करूंगा। डीप नेक में पहले वाला और शॉर्ट नेक में छोटे नेक में बाद वाला, क्योंकि यहाँ से थोड़ी सी चौड़ाई एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको कट कर लिया है। सेम इसके बिल्कुल बराबर में मैं इस पार्ट्स को कट कर लेती हूँ। तो आपने देखा मैंने बिल्कुल बराबर का पार्ट्स कटिंग कर लिया है।
अब आप इसको डार्क में ड्रॉ कीजिए। जो ये नेक लाइन है इसको थोड़ा सा डार्क कर लीजिए। नेक लाइन की लाइन को ड्रॉ करके डार्क में, और जो इसका मिडिल सेंटर है ना उसको इस तरह से कीजिए। ये जो ड्रॉ की हुई अंदर चली गई ना। अब क्या करते हैं कि जो चौक है ना उसको इस तरह से करने से जो दूसरी साइड होती है वहाँ पे भी ये मार्क हो जाता है। तो अब हम देखेंगे, ये देखिए इस तरह भी इसका हल्का हल्का मार्क ड्रॉ हो गया है। तो अब हम इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी जो नेकलाइन है वो ड्रॉ हो जाती है। जो सीखने वाली है उनको एक बहुत ही सरल टिप्स में मैं ब्लाउज को बनाना बता रही हूँ, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा। अब देखो मैं क्या करूँगी, ब्लाउज के पार्ट्स को इस तरह से ओपन करेंगे, ठीक है, और इसके ऊपर इस पार्ट्स को लगाएंगे और जो ये हमारी नेकलाइन बिल्कुल बराबर में लगा देंगे इस तरह से। और जो ये नेकलाइन है ना इसको स्टिच कर लेंगे। स्टिचिंग लेने के बाद नेकलाइन को हम कट कर देंगे और फिर फोल्ड करेंगे। कट करने के बाद आपको इस पे कट लगाना ज़रूरी होता है। अगर आप इस पे कट नहीं लगाते हैं तो ये अच्छे से फोल्ड नहीं होगा। इसलिए जहाँ पे नेक की जो गोलाई आती है वहाँ पे आपको हल्के हल्के कट लगाने चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस तरह से हल्के हल्के कट लगा देना है और इसको फोल्ड कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसकी जो राउंड शेप है, जो गोलाई है, वहाँ पे इस तरह से कट लगा दिया है। ये देखिए यहाँ तक गोलाई होती है लगभग, और इसके बाद न भी लगाए तो चलता है। तो इसको क्या करना है, इस तरह से फोल्ड कर देना है। जो लाइनिंग का पार्ट्स है उसको बैक साइड के अंदर फोल्ड कर देना है। ये बैक साइड हो गया है और इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे, वन साइड और ये टू साइड। तो इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। आप देख सकते हैं हमारा ब्लाउज फोल्ड हो गया अच्छी तरह से बैक साइड पार्ट्स। अब हम इसमें 2 डार्ट लगाएंगे। जो हमने ये ड्रॉ की हुई है ना, आप देख सकते हैं एक इस तरफ एक इस तरफ, ये प्लेट्स हम लगाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, देखियो अच्छे से आपको प्लेट्स दोनों फैब्रिक पे लगे। तो आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पहले एक कच्ची स्टिचिंग ले लें, सीधी सिलाई, और उसके बाद में आप इसको ऐसे फोल्ड करके और यहाँ से यहाँ तक की ये जो आपकी प्लेट्स है वो ले लें, यहाँ से लेकर के जैसे, और हमें ये एक सिलाई यहाँ तक लगानी है। प्लेट्स डालने के बाद ये जो तुरपाई की पट्टी होती है इसकी हम यहाँ पे स्टिचिंग लेंगे और इसको अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे। मैंने देखा कि हमारा जो बैक साइड पार्ट्स वो बिल्कुल तैयार है, ठीक है ना। अब हम इसका जांच कर लेते हैं। तो इस तरह से देखो मैं यहाँ पे रखूँगी इसको। अब मैं डबल फोल्ड कर दिया मैंने इसको, ठीक है ना, और जो प्लेट्स है वो लगा दिया, फोल्ड कर दिया है। अब कमर देखेंगे, कमर हमें कितनी चाहिए, 8.5 चाहिए। तो ये देखिए आप 8.5 हो गया है और ये हमारा 2 इंच का मार्जिन हो गया है, बिल्कुल बराबर हो गया है। कमर का पार्ट्स हमारा सीने में हमें कितना चाहिए, सीने में हमें 10.5 चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये हो गया है इसका 4 पार्ट 10.5, और ये हो गया हमारा 2 इंच का जो है वो मार्जिन हो गया है। तो ये लगभग प्रोसेस सिल्क की इसकी बिल्कुल बराबर है और बराबर से तैयार हो गया है। यहाँ पे मैंने इसकी कच्ची सिलाई कर ली है और हमारा बैक साइड पार्ट्स इस तरह से आप बिल्कुल इजीली से तैयार कर सकते हो, ठीक है। और इसकी जो तैयार लेंथ है वो भी आप चेक कीजिए। देखिए तैयार लेंथ कैसे चेक करते हैं हम अपने ब्लाउज की। तो इसके ऊपर की एक स्टिचिंग का हम छोड़ देते हैं यहाँ से, और उसके बाद में आप देख सकते हैं इसको हमें 14.5 तैयार करना था। तो आप देख सकते हैं 14.5 हमारा जो ब्लाउज। तो इस तरह से हमने बैक साइड और आगे के पार्ट्स के आपको कटिंग स्टिचिंग बताई है। थैंक यू, और मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट और अच्छी कटिंग के साथ में, परफेक्ट कटिंग के साथ में। थैंक यू।